माँ शक्ति एवं देवतुल्य भाइयों, आज स्वाध्याय सत्संग का 163वां चिंतन क्रम है, जिसमें हमारे आदरणीय आर.एन. पांडे साहब देवी शक्ति के रूप में भाग 2 लेंगे। इससे पूर्व में भी आपने भाग 1 लिया था और इससे पहले आपने रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य आदि विषयों पर भी लिया था। हम आदरणीय भाग्य शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय आर.एन. पांडे साहब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टैक्स हैं, उनके विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय भाग्य शर्मा जी। प्रणाम सभी को। शक्ति ईश्वर की वह कल्पित माया है जो उसकी आज्ञा से सब काम करने और सृष्टि रचना करने वाली मानी जाती है। बाकी डिटेल्स तो पांडे साहब हमारे बताएंगे। अच्छा, यह अनंत रूपा और अनंत सामर्थ्य संपन्न है। यदि यही शक्ति जगत रूप में व्याप्त होती है और प्रलय काल में समग्र चराचर को अपने में विलीन कर अव्यक्त रूप से स्थित रहती है। यह जगत वस्तुतः उसी व्यवस्था का नाम है। अच्छा, गीता में वर्णित योग माया भी यही शक्ति है जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में है। कृष्ण के योग माया मोहाश्रित होकर यह लीला करते हैं। राधा उनकी अहमानी शक्ति है। शिव शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर सकते और शक्ति युक्त शिव ही सब कुछ करने में या ना करने में या अन्यथा करने में समर्थ रहते हैं। इसी तरह भारतीय दर्शनों में किसी ना किसी रूप में इसकी चर्चा होती रहती है। पुराणों में भी विभिन्न देवताओं की विभिन्न शक्तियों की कल्पना की गई है और शक्तियों को बहुधा देवी के रूप में मूर्तिमती किया गया है। विष्णु भगवान की कीर्ति, कांति, तुष्टि, पुष्टि आदि, रुद्र देव की गुणोदरी, गोमुखी, दीर्घ जीवा, ज्वालामुखी आदि। अच्छा, मार्कंडेय पुराण के अनुसार समस्त देवताओं की तेजो राशि देवी शक्ति के रूप में कही गई है, जिसकी शक्ति वैष्णवी, माहेश्वरी, ब्रह्माणी, कुमारी, नारायणी, इंद्राणी, वाराही आदि। अच्छा, तंत्र के अनुसार किसी भी पीठ की अधिष्ठात्री देवी शक्ति के रूप में कही गई है, जिसकी उपासना की जाती है और इसके उपासक शाक्त कहे जाते हैं। यह शक्ति भी सृष्टि की रचना करने वाली और उसे पूर्ण सामर्थ्यवान माना जाता है। आज के हमारे विद्वान वक्ता श्रीमान राजेंद्र नाथ पांडे साहब को अपन सब विभिन्न विषयों पर अनेक बार सुन चुके हैं और आज स्वाध्याय चिंतन के इस 163वें अंक में श्री आर.एन. पांडे साहब देवी शक्ति के विभिन्न रूप का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्य माने कि परम पावन नवरात्रि के अवसर पर हमें यह सौभाग्य मिल रहा है कि देवी मां के विभिन्न रूपों का अपन बहुत अद्भुत, उपयुक्त, सारगर्भित और सटीक जानकारी आदरणीय पांडे साहब के माध्यम से लेंगे। और इस सब के लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूं अपने भाई अरविंद शर्मा जी का, जो इस श्रृंखला को लेकर आए और धीरे 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 आप देख लीजिए 5 महीने से 6 महीने की तरफ हम चल रहे हैं और लगातार ये अविरल चल रही है। मैं प्रार्थना करता हूं श्री आर.एन. पांडे साहब से कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। श्री आर.एन. पांडे साहब। सर्वप्रथम मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करूंगा। आप सब लोग भी अपने स्थान पर उच्चारण करें और ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्र से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, बाधाओं को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त हो। हे प्रकाश स्वरूप अग्निमय परमात्मा,
हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को आप प्रदान करें। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब मैं आज के विषय उस शक्ति सब जगत की संचालिका जो माँ है उसकी लीला देखें आप कि उसने मुझे श्री अरविंद शर्मा जी और आप श्रोताओं का माध्यम बना के यह कृपा की है कि मैं कुछ शब्द उनके बारे में कह सकूं, उनका चिंतन कर सकूं, कुछ भी बात अपने सामने रख सकूं। कैसा कृपा है भगवती की कि भगवती ही ने वाणी दी है, हम भगवती के बारे में ही कुछ कहने का प्रयास करते हैं। चलिए, माँ जो भी होगी अपने बच्चे की जो कुछ भी छोटी मोटी वाणी है उसको स्वीकार करती है। तो आप सबको नवरात्र की शुभकामनाएं। आपको इस शक्ति के समय में और ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी जगह बढ़े, इसकी आपको शुभकामनाएं मैं करता हूं। अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले दो तीन बात मैं कहूंगा। प्रथम तो ये कि जो शक्ति में श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे कुछ विचार सुनने के बाद उनमें वृद्धि होगी। और जो जिज्ञासु लोग हैं उनको भी कोई नई जानकारी मिलेगी। और जो लोग शक्ति में श्रद्धा नहीं रखते या पौराणिक ग्रंथों में श्रद्धा नहीं रखते, उनको मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अवश्य मेरी बात को ध्यान से सुने और फिर विचार करें कि क्या यह सब वैदिक सम्मत है अथवा नहीं। इस बात को कहता हूं, मैं ये नहीं कहता आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना हमेशा यह है कि मैं कहता हूं यह ही सही है, यह कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं यह भी सही है। जो मैं कहूंगा वो वेद सम्मत, वैदिक, उपनिषद और गीता के सम्मत ही बोलूं। अस्तु, आज मैं शक्ति के संबंध में बहुत प्रचलित ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती के बारे में बोलूं। जो भी शाक्त हैं आपने देखा होगा कि दुर्गा सप्तशती का प्रायः पाठ करते। यूं तो दुर्गा सप्तशती का जब पाठ किया जाता है तो इसके कई अंग हैं। जैसे पहले हम ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा कह के आचमन करते हैं। उसके बाद संकल्प करते हैं, पुस्तक पूजा करते हैं। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणता स्मताम, पंचोपचार पूजा करते हैं। उसके उपरांत 7 बार शापोद्धार मंत्र, 21 बार उत्कीलन मंत्र, 7 बार मृत संजीवनी विद्या मंत्र बोलते हैं। तदुपरांत कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, देवी अथर्व शीर्ष का भी पाठ करते हैं। फिर संपुट देने के लिए जो नवाण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसका अंगन्यास करन्यास करने के उपरांत एक माला करते हैं। सप्तशती का भी अंगन्यास करन्यास करते हैं। उसके बाद सप्तशती का पाठ करते हैं। पाठ करने के उपरांत पुनः संपुट के रूप में नवाण मंत्र की एक माला करते हैं। और माला करने के उपरांत देवी सूक्त से वागर्मणी सूक्त कहते हैं, उसका पाठ करते हैं। प्राधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य, इन तीनों का पाठ करते हैं। क्षमा प्रार्थना करते हैं। और उसके उपरांत गौरी यामल तंत्र का जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसका पाठ करते हैं। एक मैंने ये कोई निश्चित पद्धति नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग करते हैं, लेकिन एक सेट पूरा जो पैकेज है वो ये माना जाता है। मैं इसमें प्रत्येक विषय पर अलग अलग चर्चा हो सकती है, आचमन से लेके सिद्ध कुंजिका तक। मैं आज केवल
श्री दुर्गा सप्तशती के कथानक के ऊपर बोलूंगा, और कथानक में भी जो बौद्धिक पक्ष है उसको मैं कहने का प्रयास करूंगा। समय जितना भी है उतने में मैं जो संक्षिप्त से बोल सकूं, हो सकता है आपको बातें ऐसी रखने का मैं प्रयास करूंगा जो मैंने सोचा है या जो मैंने पढ़ा है या मैंने खोज की है, शोध किया है। तो शुरू होता है दुर्गा सप्तशती। क्या है दुर्गा सप्तशती? सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यते स्तमः निशामय तदुत्पत्तिम विश्राद गतो मम। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि सावर्णी मनवंतर जो हुए उनकी मैं आपको कथा सुनाता हूं। मार्क जैसा श्री वागीश जी ने बताया, मार्कंडेय पुराण का एक अंश है, सावर्णिक मनवंतर कथा है, यहां पर से शुरू होता है। लेकिन इसमें एक यहां पर जो मुख्य बात मैं बार बार कहूंगा, वो यहां पर एक इशारा दे दिया कि वो सावर्णी मनवंतर कैसे हुए। वहां पर लिख दिया महामायानुभावे न, महामाया की कृपा से जो किस तरह से हुए वो मैं बताता हूं। इसको मैं आगे लूंगा महामाया की बात को। पात्र कथानक में विस्तार से नहीं जाऊंगा, संक्षेप में कहते हुए आगे चलूंगा। पात्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। पात्र एक है सुरथ। सुरथ नाम का राजा है, उसका राज छिन गया। सुरथ का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ थोड़ा समझ लें। पौराणिक एक शैली है जिसमें अलंकारिक शैली से, प्रतीकात्मक शैली से बात कहने का प्रयास किया जाता है। सुरथ का अर्थ होता है सुष्ठु रम्यते अत्र इति सुरथः, जो इस संसार में बहुत अच्छी प्रकार से रमण करता है उसको सुरथ कहते हैं। रमते अस्मिन् स रथः, रथ की एक परिभाषा है कि जिसमें रमण किया जाता है, जिसके द्वारा उसे रथ कहते हैं। यद्यपि उपनिषदों में रथ को, शरीर को भी रथ कहा गया है। शोभनो रथो यस्य स सुरथा, जिसका शोभन रथ है, अच्छा रथ है, उसको सुरथ किया जाता है। कहने का अर्थ क्या कि यदि मैं समझाने के कहूं कि सत्य प्रवृत्ति मार्ग का जो पथिक है वह सुरथ है। सत्य प्रवृत्ति मार्ग का, प्रवृत्ति मार्ग की बात है इसमें, इसका सुरथ। उसका राज्य खत्म हो जाता है, वो जंगल चला जाता है, एकाकी चला जाता है, वहां पर मेधा ऋषि के आश्रम में जाता है। मेधा ऋषि उसकी सत्कार करते हैं, फिर वो घूमने लगता है तो उसको एक और अन्य व्यक्ति मिलता है, उसका नाम है समाधि। समाधि नाम वैश्यो हम, वो बताता आप कौन है कि मैं वैश्य हूं समाधि नाम का। समाधि का अर्थ भी समझ। समाधि का अर्थ देखिए क्या प्रतीकात्मक अर्थ दिए हैं, इसको मैं लेके आगे चलना चाहता हूं। इसमें अर्थ क्या है समाधि का? समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम इति समाधि। जिस पुरुष के भोगार्थ जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है, सब कुछ समाहित हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। और वो है निवृत्ति मार्ग जिज्ञासु। कहने का अर्थ ये कि इस मार्कंडेय पुराण में दो पात्र हैं, एक सत्य प्रवृत्ति मार्ग पथिक है और दूसरा निवृत्ति मार्ग जिज्ञासु। दो मार्ग यहां से प्रारंभ हो गए। जब दो और उनने पूछा भी समाधि से, तो उसने कहा मैं जो वैश्य हूं, मेरे तो घर का जितना भी सब छीन छान लिया मेरे संबंधियों ने और मैं बड़ा दुखी होकर आया हूं। उधर राजा भी कहता है सुरथ कि मुझे अपने राज्य की बड़ी याद आ रही, क्या होगा मेरे राजपाट का, क्या होगा मेरे कोष का, क्या होगा। इधर समाधि नाम का वैश्य भी, जिसे घर वालों ने दुत्कार के निकाल दिया, वो ये कह रहा है कि मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही। अब दोनों परेशान। उन्होंने कहा ये क्या बात है कि हमें जिन्होंने छोड़ दिया, जो चीज छूट गई है, जिन्होंने हमें निकाल दिया, हम उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों मेधा के पास जाते हैं, मेधा नाम ऋषि के पास। अब यहाँ पर दो तीन बातें बड़े इशारे में इस ग्रंथ में कही गई हैं, वो समझने की बात है। मेधा माने क्या होता है आप जानते हैं, मेधा माने सारे होता है, लेकिन इसका जो बुद्धि होती है धारण करने वाली, तो इसकी जो परिभाषा की गई है उसे आप देखिए। मेधया आत्मज्ञान लक्षणया प्रज्ञया, आत्मज्ञान जिसके अंदर है, ऐसी जो मेधा है उसको जो धारण करने वाला है वो मेधा है, आत्मज्ञान लक्षण वाला। आप कहेंगे कैसे? तो दोनों जब उनके पास जाते हैं समाधि के पास, तो वो मेधा के पास सुरथ और समाधि, तो ये कहते हैं कि हे भगवान, मैं राजा हूं सुरथ, ये समाधि है, मेरा राज्य छिन गया, इनका परिवार खत्म हो गया, हम दोनों को अपनी बड़ी चिंता है। और ये भी कहते हैं
वहां पर एक शब्द बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है वहां पे कि हम जानते हैं कि विषयों में हमारा मन नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमारा मन उसमें लगा हुआ है वहां पर। इसका क्या कारण? एक बात जो समझने की है वो शब्द है, वहां पर मेधा के लिए एक विशेषण संबोधन किया गया है कि त्वत्तो ब्रह्म विताम वर, आप ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अब देखिए, आप चले जाइए उपनिषद की ओर। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मंडूक उपनिषद कहती है कि उसको जानने के लिए, उस परम तत्व को जानने के लिए आप जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई आदमी है, जानकार गुरु, उसके पास जाइए। या इसमें गीता में भी कहता है बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, गीता में भी कहा है कि जो ज्ञानी आदमी है उसकी शरण में जाए आप। अब पहुंच गए। इसमें जो मुख्य बात है वो क्या कहते हैं, अब समाधि कहते हैं। तो ये एक बात वहां पर एक और कही गई कि सुरथ के नाम से, सुरथ के मुंह से ये कहला गया कि हम दोनों तो ज्ञानी हैं। तो मेधा ने ये कहा कि देखिए, ज्ञान तो सब में है, ज्ञान तो इन चिड़ियों में भी है। ये भूखे रह के दाना लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, मनुष्य भी खिलाता है। लेकिन ये देखो, साभिलाषा सुतान प्रति, मनुष्य की ये विडंबना देखो कि जिन लोगों ने निकाल दिया उनके प्रति ही वो उनसे अपेक्षा रखते हैं, उन बच्चों से। उन्होंने कहा कि क्यों होता है ऐसा? तब जो क्रक्स है, जो महत्वपूर्ण बात मैं समझता हूं इस ग्रंथ की, वो अब शुरू होती। इन श्लोकों को सुनिए, फिर मैं हिंदी में बताता हूं। इसका बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। महामाया हरेश्चैसा तया सम्मोहितम जगत ज्ञानेनापि चेतांसी देवी भगवती सा तया विसृजते विश्वम जगत एतत् चराचरम शेषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये सा पर विद्या परमा मुक्तेर हेतुर्भूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। इसका अर्थ क्या हुआ? मेधा ऋषि ये कहते हैं कि महामाया हरेश्चैसा तया सम्मोहिते जगत, महामाया ने इस संसार, जो परमात्मा की जो महामाया है, उसने संसार को मोहित कर रखा है। ज्ञानियों के चित्त को भी वो महामाया मोहित कर लेती है। उसके द्वारा ये संसार रचा जाता है, उसी के द्वारा प्रलय होता है। अब मुख्य बात, जो भक्ति मार्ग साधना क्यों करनी चाहिए, शाक्त लोग क्यों शक्ति की साधना करते हैं, उसकी बात आती है कि सहसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। जब वो प्रसन्न हो जाती हैं महामाया तो मुक्ति देती। और क्या है? सा विद्या परमा मुक्ति हेतुर्भूता सनातनी, वो परमा विद्या है, ब्रह्म विद्या जिसे आप कहते हैं। क्योंकि इस ग्रंथ का, मार्कंडेय पुराण का, दुर्गा सप्तशती का जो प्रतिपाद्य विषय है वो ब्रह्म विद्या ही है मेरे हिसाब से, जिसको कि वो कहानी के रूप में कहा गया। एक दूसरी बात और कह दी उन्होंने कि लेकिन संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी, वो संसार के बंध का कारण भी है, बंधन का। कहने का मतलब ये संसार का बंधन भी करती हैं, प्रसन्न होने पर मुक्ति भी देती। महामाया शब्द पर ध्यान दे लो। माया शब्द सबने सुना है, बहुत आता है प्रयोग में। माया का अर्थ होता है मां नास्तु अपितु प्रतीयते इति या सा, जो है नहीं, जिसका अस्तित्व लेकिन वो दिखाई पड़ती है, इसलिए माया कहते हैं। एक और व्युत्पत्ति इसकी होती है मीयते ज्ञायते अनेनेति माया, जिसके द्वारा उस परमात्मा का ज्ञान होता है, वो भी माया है। लेकिन यहां पर क्या है? महामाया है। आप संस्कृत का कमाल देखिए, महामाया दो तरह से इसका संधि विच्छेद हो सकता है, महाधन माया और महाधन अमाया। महती चासौ माये चेती महामाया इति भोगे, महान भी है और माया भी है, इसलिए इसे भोग में, इसे कहते हैं भोग पक्ष में, जो प्रवृत्ति पक्ष है उसके लिए महामाया है। दूसरी इसकी व्याख्या है महती चासौ अमाया चेती इति मोक्षे, अमाया महान है और अमाया भी है, इसलिए इसमें इसे महामाया कहते हैं। जब मैं पहले पढ़ता था, शुरुआत में जब मुझे ज्ञान ज्यादा नहीं था, केवल भक्ति में ही इसका पाठ करता था, तो मैं सोचता था महामाया ये माया है, एक महामाया है। लेकिन जब वेदों का अध्ययन किया, मैं आपका बड़ा ध्यान आकृष्ट करता हूं इस पहले चैप्टर को, जो बेस बनाने के लिए मुझे समय लगेगा, बाकी मैं संक्षेप में बात कहूंगा। अब देखिए,
जब मैंने वेदों का अध्ययन किया तो मैं 2 मंत्र उल्लेख करता हूं, ऋग्वेद के 5/85/5 और 5/85/6। बिल्कुल यही बात जो लोग मुझे, ये मैं बार बार कहता हूं, जो कहते हैं कि पुराण हैं और ये ऐसे लिखे हुए, नहीं, यदि आप वेदों को पढ़ें तो इन सब की जड़ वेदों में मिलेगी। यह शब्द क्या आया? इमामु इमामु शु आसुरस्य श्रुतस्य महीम मायाम वरुणस्य प्रवोचम। एक में मंत्र में आया महीम मायाम और दूसरे मंत्र में आया अस्य मायाम महीम। कहने का अर्थ है कि यहां हम महामाया इसको बोल रहे हैं। वैदिक संस्कृति का रूप अलग से होता है, संस्कृत का, वेद की जो संस्कृत है वहां लगा, एक में आया महीम मायाम, एक में आया मायाम महीम। मैं इसका दोनों का आपको अर्थ बता देता हूं, इसलिए जो कथानक है उसको आपको जोड़ने में बड़ी आसानी होगी। पहले मंत्र का अर्थ यह है कि जो असुरों की हंत्री है उसकी मैं स्तुति करता हूं। अभी महामाया की स्तुति आएगी, इसी के लिए आप ध्यान रखें कि ये कोई ऐसी बात नहीं कि ऐसे ही कह दी इन्होंने जो कुछ भी है। पास जाओ तो उन्होंने क्या हुआ, महामाया कैसी, आप मुझे इसके बारे में बताना शुरू करो। अब ये प्रथम चरित्र जो चल रहा है, जिसका कि महाकाली यहाँ पर देवता है, इसमें आगे समय बताऊंगा इसमें, वो उसका मामला शुरू होता है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, वो कथानक तो अलग है, ये है कि जब योग निद्रा बिल्कुल प्रलय का समय था तो मधु कैटव नाम के 2 राक्षस हुए और वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े और ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की, महामाया की स्तुति की। अब मैं आपको केवल संक्षेप में इस बात को बता दूं, स्तुतियां 4 हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले अध्याय में मिलेगी, चौथे में, 5वें में और 11वें। इनका बड़ा ही चमत्कार है। मैं उस पक्ष पे नहीं जाऊंगा, केवल कथानक के पक्ष पे रहूंगा। मधु माने होता है मोटे तौर पे समझे मीठा, और कैटव माने होता है मोटे तौर पे समझे कड़वा। 2 चीजें हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं आपको पता है, सृष्टि करते हैं। ये तीनों चरित्र यहां पर मैं बता दूं, पहला चरित्र कर्मयोग की साधना है, कर्म की साधना। दूसरा चरित्र उपासना का है और तीसरा चरित्र ज्ञान का है। कर्म की बात आई, उन्होंने कहा मधु और कैटव को मार दो। सृष्टि, ब्रह्मा जी को क्या सृष्टि करनी है? जब सृष्टि करेगा आदमी तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो उसका फल मिलेगा। यही भय था उनको। तो यहां पर ये बात होनी है कि हमें मीठा और कड़वा, पाप और पुण्य, अच्छे कर्म बुरे कर्म, जब हम दोनों छोड़ देंगे तभी हमारा निष्काम कर्म योग की साधना होगी। गीता का 2/50 का श्लोक है, उसमें एक लाइन है, बुद्ध युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है। हम लोग भी, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने में ब्रह्मा है। छोटे स्तर पर हैं हम लोग, लेकिन सृष्टि करते हैं, भला और बुरा दोनों काम करते हैं। लेकिन गीता के अनुसार यदि हमें अपने कर्मों के फल से मुक्त होना है तो सुकृत और दुष्कृत, मधु और कैटव दोनों को समाप्त करना पड़ेगा। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, बहुत अच्छी स्तुति है। इसमें जो काली, लक्ष्मी और सरस्वती सामान्य रूप से मानते हैं, उसको हट के देखना चाहिए। प्रत्येक तत्व में वही परम सत्ता महामाया है जो उसका ही गुणगान किया गया। विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम संहार कारणीम, स्त्री संहार कारणी वाली जो है विश्वेश्वरी, उसकी स्तुति की है उन्होंने। ये रात्रि सूक्त के, वैदिक वो तांत्रिक रात्रि सूक्त के बारे में माना जाता है। एक रात्रि सूक्त वेद में भी है। बड़े इसके मैं यहाँ पर थोड़ा सा याद आया तो मैं बताता चलूं कि मुझे एक संत ने ये कहा था कि रात में जैसे हम कहते हैं गायत्री मंत्र को पढ़ के आप सो जाइए, तो शाक्त लोगों के लिए ये कहा जाता है, मुझे भी उन्होंने ये सलाह परामर्श दी थी कि सोते समय रात्रि सूक्त का पाठ करके सोना चाहिए। बहुत आप बुराइयों से और सब चीजों से आप दूर रहेंगे।
तो ये इसकी बड़ी कहते हैं बहुत प्रशंसा है, बहुत ही प्रभाव है। इसमें स्तुति के विचार में नहीं जाऊंगा, केवल अपनी बात को आगे पढ़ के आगे बढ़ जाता हूं, केवल ये कह के कि माँ में भी ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति, जो शरण में जाता है उसी को अपना माया से पार होते हैं। इस तरह से ये कर्म का प्रथम चरित्र समाप्त होता है यहाँ पे। और मधु कैटभ, जो विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो मधु कैटभ का वध होता है मधु कैटभ के नाम से। अब आता है दूसरा चरित्र। दूसरे चरित्र में महालक्ष्मी इसमें देवता हैं। इसके चरित्र में क्या है, यह उपासना का चरित्र। उपासना का चरित्र सकामोपासना द्वारा अर्जित फलोभोग को निराकरण करने के लिए निष्कामोपासना का उपदेश है। इसमें कथानक संक्षेप में यह है कि महिषासुर नाम का राक्षस था, उसने इंद्र को हरा दिया, इंद्र को जीत लिया, देवताओं को भगा दिया, देवता दुखी हो गए। वो हरि और हर शंकर जी और विष्णु की शरण में गए, उनसे सब बताया। वहां पर जब बताया तो जैसा पहले बताया कि तेजो राशि समुद्भवाम, सारे देवताओं ने अपने अपने तेज से को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक नारी पैदा, एक युवती पैदा। अब आप कहेंगे कि क्या बात, तो मैं यहां पर ये बात बताना चाहता हूं कि ये बात भी वेदों में लिखी है, ये बात भी वेदों में लिखी है। युक्ति भाव दो मंत्र में आपको प्रस्तुत करता हूं, केवल अपनी पुष्टि करने के लिए। जो श्रद्धा भक्ति रखते हैं उनको ये मन में हो जाए कि हम वेदों का ही एक तरह से अध्ययन कर रहे हैं, और जो जिज्ञासु लोग हैं उनको ये समझ में आ जाए कि ये केवल पौराणिक कथाओं के पीछे क्या वेद का भाव है। मैं अथर्ववेद का एक मंत्र है 1/13/4, ये तो आपको मिल जाएगा ग्रंथों में जहां भी शाक्ति की विवेचना की गई है। याम त्वा देवा असजंत, इसका अर्थ ये, पूरा मंत्र ना बोल के मैं इसका अर्थ बता देता हूं आपको कि सारे देवताओं ने दुर्धर्ष शत्रु को पराजित करने के लिए तुम्हें शक्ति के रूप में निर्मित किया। यज्ञों में स्तुति की जाने वाली यह शक्ति हमें सुख देने वाली हो। हे देवी, ऐसे आपको नमस्कार है। तस्यै ते नमो अस्तु देवी, इसमें कोई स्पष्ट देवी के लिए नमस्कार ही लिखा है अथर्ववेद। एक और मंत्र मैंने ढूंढा है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद का 4/16/10, जो भी वेदों को पढ़ने वाले हैं उसे देख सकते हैं। इसमें तो स्पष्ट ही नारी के रूप में इसमें भी कहा। इसका अर्थ क्या है कि मानसिक शक्ति से दस्युओं को मारने वाली, ध्यान दीजिए आप, तेज निकला उन सबके, उसमें सब मानसिक रूप से उनका तेज था सत्वगुण, वो सब निकला। मानसिक रूप से दस्युओं को मारने वाली ऋत और चित, दो शब्द का प्रयोग है वहां पर। सत्य और चेतनत्व से नारी के रूप में प्रकट होने वाली आप आइए। नारी शब्द का प्रयोग है वहां पर उस मंत्र के अंदर, ऋत चिद ह नारी, ऐसे करके आप आइए। और क्यों आइए? मित्रता की कामना से दुष्टों का संहार होता है, अपने स्थान पर आपके निवास की हम कामना। तो ये तेजो राशि समुद्भवाम जो है। दूसरा मैं इसमें इस तरह से उपासना के बारे में लेता हूं कि जब हमको कोई कठिनाई आए तो हम सबको अपने ही अंदर जो अपना तेज उपस्थित है उसका ध्यान करना चाहिए, उसको जागृत करना चाहिए। और देवताओं के बीच में सबने देवताओं इकट्ठा किया, इसका क्या मतलब हुआ कि जो महापुरुष सत्संगी लोग हैं, सात्विक लोग हैं, उनके बीच में ही बैठे, तो वहां पर जो आपका तेज का पुंज पैदा होगा उससे आपका शत्रु पराजित होगा। अब मैं संक्षेप में इसमें आगे बढ़ता हूं। हाँ, एक बात और कह देता हूं, कैसे देवी का रूप क्या था वहां। देवी का रूप था, जब उन्होंने देखा तो कैसी देवी बनी, सबके अलग अलग अंग से अलग अलग सबने दिए, सबने अलग अलग शस्त्र दिए। पादाक्रांत्या नतभूम क्रीटोल्लिखितांबराम शोभिता क्षेषमालानाम धनुर्ज्या निस्वनेनताम दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद व्याप्य संस्थिताम। उनका पैर तो पादाक्रांत्या नतभूम, भूमि के ऊपर था, और जो सिर था, जिसका मुकुट ऊपर तक था, वो अंतरिक्ष तक था, इतनी व्याप्त थी। यहाँ पर जो एक शब्द का मैं प्रयोग आपके ऊपर आकृष्ट करना चाहता हूं वो है दिशो भुज सहस्रेण, 1000 भुजाएं। आप देखिए 1000 भुजाओं का क्या है। जब आप पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात कहते हैं, उसमें 1000 आंखें 1000 नावें। ये देवता तत्व जो परमात्म तत्व है, विशाल तत्व है, उसको बताने का एक तरीका है वैदिक। गीता में भी कहा सहस्र भावो भव विश्वमूर्ते, और ये भी कहा कि सब भूमिम सर्वतोत्कृष्टा दशांगुलम,
व्याप्तम त्वेकेन दिशश्च सर्वाः, गीता में लिखा कि आपने सारी दिशाओं को व्याप्त कर लिया, जब वो विराट रूप अपना दिखाते हैं 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, यह देवी परमात्म तत्व का तेजो राशि का जो रूप है, इसका यहाँ पर वर्णन है। और इसने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध करने का, महिषासुर का जो मैं प्रतीक मानता हूं वो है कामासक्ति। कामासक्ति माने विषयासक्ति। विषयासक्ति माने हमारा संसार में जो आसक्ति है विषयों की, उसका ये रूप है। जब हम उससे संसार की ओर जाते हैं तो हम दस्यु शत्रु उसमें फंस जाते हैं। जब हम परमात्मा की ओर उसको ले जाते हैं, महिष को अपनी काम को इच्छा परमात्मा में लगी रहे, तो वो कल्याणदायी नहीं होती। कर्म फलासक्त पराजित देवों की विजय देवी के द्वारा हुई, देवी की कृपा से हुई। उसके बाद स्तुति है 4थे अध्याय में, बहुत ही स्तुति सुंदर है। मैं स्तुति की 1-2 बात कह के आगे बढ़ जाता हूं। बहुत ही अच्छी स्तुति है। ये कहा जाता है कि केवल आप पूरा पाठ न करें, केवल मध्यम चरित्र का ही पाठ कर लें तो आपको पुण्य लाभ होता है। केवल 4थे अध्याय की स्तुति का ही पाठ कर लें तो पुण्य लाभ होता है। मैं 2 गुण बता के इसमें केवल आगे बढ़ूंगा। 26-27 श्लोकों में वो स्तुति है। वो क्या कहते हैं इसमें कि ये माँ मारती नहीं है, तारती। अपने जो राक्षस है उनको भी देख के उनको भी तारती है। उनके शस्त्र का स्पर्श करने के बाद सर्वोपकार करना ये सदार्द्र चित्ता। माता तो सबके उपकार करने के लिए उसका चित्त ही आर्द्र रहता है। इतनी करुणामय माता है। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा। आपको लगता है कि समर में निष्ठुरता मार रही, लेकिन चित्त में बहुत ही कृपालु है। मैं इसके एक बात और कह देता हूं, यहाँ ये ध्यान आ रही है मुझको। समय तो कम बढ़ता जा रहा है, मैं संक्षेप में आगे अपनी बात कहना चाहूंगा। प्रत्येक अध्याय में ध्यान है। इसको मैं अपने अगले भाग में हो सकता है जब 10 महाविद्या की बात करूं तब बताऊं, लेकिन यहाँ पर एक दुर्गा की बात कह देता हूं। ध्याये दुर्गाम जयाख्याम त्रिदशप्रताम सेविताम सिद्ध कामयी। 4थे अध्याय में जो ध्यान किया उसकी अंतिम लाइन ये है, जया नाम की दुर्गा का ध्यान करें। मुझे पे दुर्गा का याद आ गया तो इसके लिए मैं बताता चलता हूं कि आप दुर्गा को अष्टभुजा देखें, आप दुर्गा को देवी के रूप में देखें, आप दुर्गा को एक मूर्ति के रूप में देखें। लेकिन एक चीज और याद रखें, देवी अथर्वशीर्ष में जो उसका तत्व बताया है, दुर्गा की जो परिभाषा बताई है, वो आप जैसे बौद्धिक लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। वहां कहा, मंत्राणाम मातृका देवी, शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानाम चिन्मयातीता, शून्यानाम शून्य साक्षिणी, यस्या परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकृतिता। क्या अर्थ हुआ? मंत्रों में मातृका जो शक्ति है जो वो है, शब्दों में जो ज्ञान शक्ति है वो है, और ज्ञान में भी जो चिन्मय है। मैंने कल वो पहले वाले भाषण में कहा था, चिद और आनंद, सत चित आनंद में चित रूप जो है, आनंद रूप है, वही देवी का रूप है। तो ज्ञानानाम चिन्मया, ज्ञानों में जो चिन्मय है, आपको चेतना बढ़ती है जिससे, आनंद आता है जिससे, वो है। और अतीता, अतीत जिसे कोई जाने, शून्य नाम शून्य साक्षिणी, शून्य में भी जो उसकी जो साक्षी करती है। उसके बाद कितनी बात कही, यस्या परतरम नास्ति, जिसके आगे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं कुछ भी, सैषा दुर्गा प्रकृतिता, उसे दुर्गा कहते हैं। दुर्गा की एक ये परिभाषा भी है। विद्वान लोगों को जब दुर्गा का ध्यान करें तब इस बात को भी ध्यान करना चाहिए। इसके बाद आता है तीसरा चरित्र, जिसको मैं कहता हूं ज्ञान का कांड, अद्वैत भाव का ज्ञान कांड है। इसके बाद इसका फल मिलता है। क्या हुआ? तीसरे अध्याय में, पहले में जब स्तुति की देवी की 4थे अध्याय में, तो देवी ने ये कहा प्रसन्न होकर, बता क्या मांगते हो? तुमने कुछ नहीं, आपने हमारा काम कर दिया। हमें जब भी कोई दिक्कत आए हम आपको याद करेंगे, आप प्रकट हो जाना। उनका बिल्कुल ठीक है, आप जब भी कोई मुझे याद करेंगे तो दिक्कत में प्रकट हो। माँ का तो वैसे ही रूप है, बच्चे पुकारते हैं तो माँ तो आती ही आती है। ऐसा तीसरा चरित्र प्रारंभ होता है। तीसरा चरित्र में मुख्य रूप से शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षस पैदा हो गए। जब उन्होंने परेशान किया देवताओं को, देवताओं ने स्तुति की। 5वें अध्याय में स्तुति है, बहुत अच्छी स्तुति है। इसके ऊपर तो बहुत व्याख्या हो सकती है। मैं आगे बढ़ता हूं, जिस बात को मैं बताना चाहता हूं, इसी अध्याय में 5वें अध्याय में क्या होता है, चंड मुंड नाम के 2 लोग आते हैं और शुंभ निशुंभ से देवी का वर्णन करते हैं। जब देवी की स्तुति करते हैं तो देवी प्रकट हो जाती है, एक जगह बैठ जाती है, बड़ी सुंदर रूप है उनका। तो राक्षसों ने जब उसे देखा तो अपने शुंभ निशुंभ से कहा कि हमने तो एक ऐसी बहुत स्त्री देखी है। देखिए,
मैं आगे इस बात को भी कहना चाहूंगा अभी एक और समय में, अगर मुझे ध्यान रहता है तो, अपनी अपनी दृष्टि यथैव दृष्टि ससैव सृष्टि, जैसा नजर वैसे नजरिया। आप जैसे देखते हैं, तो राक्षसों ने क्या देखा? उस देवी में देवत्व भाव नहीं देखा, युवती भाव देखा, सुंदरता का भाव देखा, और ये कहा कि आपके पास तो सब कुछ है, आपने देवताओं से इतने रथ वथ उनके सब कुछ ऐरावत हाथी सब कुछ छीन छान लिए हैं, आप उस देवी को भी ले लीजिए। तो उन्हें सुग्रीव को भेजा, सुग्रीव नाम के एक दूत को भेजा, और सुग्रीव नाम के दूत ने बड़ा बखान किया, जैसे मम और ये मेरे हमारे स्वामियों के पास ये हैं वो हैं सब कुछ है। इसमें मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सुग्रीव जो है वो परिग्रह, कुछ अब मैं बताऊंगा हमारे दोष कि ये किस किस चीज के प्रतीक हैं और इनका नाश होने पर कैसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो सुग्रीव वहां पर परिग्रह का प्रतीक। आप कहेंगे कैसे? यदि हम दुर्गा सप्तशती देखें तो इसके 5वें अध्याय का 114 श्लोक देखेंगे तो हिंदी में अर्थ जरूर ये किया गया है कि आप मेरे से शादी कर लो, हमारे स्वामी ने कहा है, लेकिन नहीं, मैं इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। वो अर्थ भी ठीक होगा, लेकिन शब्द क्या लिखा है? परमेश्वर्यम अतुलम प्राचते मत परिग्रहा एतद बुद्ध्या समालोच्य मत परिग्रहताम व्रजत। सुग्रीव कहता है कि मेरे स्वामी ने ये कहा है कि यदि तुम मेरे पास, हम तो रत्न भुक हैं, वहां कहा रत्न भुजो वयम, यज्ञ भुक नहीं है, देवता लोग यज्ञ भुक होते हैं, राक्षस लोग रत्न भुक होते हैं, वो तो भोग करने के वाले होते हैं। उन्होंने कहा हम रत्न भुक हैं, आप हमारे पास आ जाओगी तो आपको बहुत ही ऐश्वर्य प्राप्त होगा, मत परिग्रहात, और मत परिग्रहता व्रज, 2 बार परिग्रह शब्द का प्रयोग हुआ। परिग्रह का शब्द मोटे तौर पे आप जानते हैं इकट्ठा होना है। ये है आसुरी बुद्धि कि आप एक युवती को देखते हैं, नारी को देखते हैं, आप उससे कोई श्रद्धा नहीं रखते, उसे परिग्रह के रूप में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सुग्रीव जो है वो परिग्रह के रूप में है। तो ये आया तो उसने कह दिया यो माम जयति संग्राम में यो में दर्पम विपुहति यो में प्रतिबले लोका समय भरता भविष्यति, जो मुझे जीत लेगा वही मेरा भरता होगा। चलिए इसके बाद लौट जाते हैं तो 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन का वध होता है, ये क्रोध का प्रतीक है, ये शब्द मेरे आप सुनते जाना। मातंगी 7वें अध्याय में चंडमुंड का वध होता है। चंडमुंड जो है बल और दर्प के प्रतीक हैं। मैं इनकी व्याख्या कर सकता हूं, समय कम हो रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप केवल इसको समझते रहिए कि चंड और मुंड ये बल और दर्प है। 8वें अध्याय में रक्त बीजमान का राक्षस आता है, इसमें रक्त का मतलब होता है अनुरक्त, जैसे कहते हैं रक्तम अनुरागः, ये काम का प्रतीक है। एक विशेषता इसकी है कि इसको आधार मिल जाता है, एक बूंद इसकी रक्त की जैसी बढ़ जाती है वैसा ये तैयार हो जाता है। जो हमारी इच्छाएं हैं उनको जैसे ही आधार मिला, जमीन मिली कोई भी, और उसके बाद एक दूसरी इच्छा हमारी प्रकट हो जाती है। और इसको खत्म कैसे होती है? तो उनने कहा कि विस्तीर्णम वदनम कुरु, काली से का अपना मुख फैला लो और मुख में सब समा जाएंगे, जितने भी इसके रक्त के कण हैं तो ये समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि ये काम, जो वासनाएं हमारी इच्छाएं हैं, इनको यदि आधार न मिले, यदि हम अपने इष्ट के ऊपर इसे समर्पित कर दें तो इसकी समाप्ति होती है। तो रक्त बीज जो है वो काम का प्रतीक है। निशुंभ का वध होता है, ये ममत्व का प्रतीक है। तो शुंभ का वध होता है, यह अहंकार का प्रतीक। मैंने आपको क्या बताया कि परिग्रह, फिर बताया क्रोध, फिर बताया बल और दर्प, उसके बताया काम, उसके बाद बताया ममत्व, उसके बाद बताया अहंकार। कितने राक्षसों के प्रतीक ये मानते हैं, कहानी इन सबका नष्ट हो जाता है, सब इनको संहार होता है। अब आप कहेंगे कैसे? एक श्लोक की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, गीता का जो श्लोक है उसके ऊपर। गीता का ये श्लोक है 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मोह शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इससे मैंने साम्यता की है इन राक्षसों के प्रतीकों की। वहां का अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह और ममत्व, इसको जो छोड़ देता है वो ब्रह्म के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए तैयार हो जाता है। एक बात ये तो यह ब्रह्म की, इसलिए ज्ञान कांड कहा मैंने तीसरे चरित्र को। एक और बात, जब वो देवी
लड़ रही होती है रक्त बीज से तो उसके 7 रूप हो जाते हैं, ब्रह्माणी, वैष्णवी इत्यादि इत्यादि। तो लास्ट में शुंभ जब लड़ने आता तो कहता है अरे तुम तो छल से लड़ रही हो मेरे से, क्या कहते हैं, इतने सारे रूप बना रखे हैं। तब वो कहती है एक एव अहम द्वितीया का ममा परा, मैं एक ही हूं और कोई दूसरा नहीं है। और देखो ये सारे के सारे रूप उसमें समा जाते हैं। यह है अद्वैत। विभिन्न होते हुए भी देवी का एक ही रूप है, ये भी यहां पर ज्ञान दिया गया। और लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है, तब वो मेधा कहते हैं काम उपहि महाराज शरणम परमेश्वरीम। इसलिए प्रसन्नता सैव नृणाम भोग स्वर्गाप वर्गदा, आदिता सैव नृणाम भोग स्वर्गाप वर्गदा, कि तुम परमेश्वरी की शरण में जाओ, आराधिता सैव नृणाम, अगर उसकी आराधना करोगे तो भोग, स्वर्ग और अपवर्ग तीनों चीजें मिलेंगी। यह है देवी की उपासना का कमाल। अब कैसे, एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, अभी 5-10 मिनट है मेरे पास। एक मुख्य बात जो उपासना की इन्होंने देवताओं ने निशुंभ के मरने के बाद, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। बहुत ही उपासना तो खैर बहुत अच्छी स्तुति है, सबको पढ़नी चाहिए। इसमें जो मुख्य बात ये कही है, एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, विद्या समस्ता तब देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। ये देवी जितनी भी विद्याएं हैं वो आपका भेद है। दूसरी बात, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो आपका ही रूप है। मैं इस पे बड़ा जोर देना चाहता हूं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का दुर्भाग्य है, हमारे नैरेटिव बनाने का दुर्भाग्य है कि हमने स्त्रियों के प्रति वो आदर भाव छोड़ दिया, केवल किताबों में पढ़ दिया बस, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पूजा नहीं करते। यदि ये नैरेटिव हम बदल दें, कैसे बदलें? अपने को बदलें, अपनी दृष्टि बदलें, अपने बच्चों की, संतानों की, लड़कों की, सबकी दृष्टि बदलें। स्त्री मुख्य रूप से पुत्र लोग जो हैं, युवा लोग हैं, उनकी दृष्टि बदलें, आदर के साथ देखें, बताओ कि ये देवी हैं, इनका यदि आदर करोगे तो समाज चलेगा, हमारी उन्नति होगी। स्त्रियां समस्ता सकला, हम केवल कुमारियों की पूजा करने के बाद ही रह जाते हैं। हम समाज में क्यों नहीं सिखाते? मुझे एक सन्यासी ने कहा था कि पांडे जी, यदि आप स्त्रियों को देखो तो अपने मन मन में उनके चरण छुओ, ये सोचो कि हम उनके पैर छू रहे हैं, वो आदर के भाव हैं, तब आपके अंदर काम भावना समाप्त होगी। क्यों नहीं होगी समाप्त? मैं भी उनमें से हो सकता हूं। हमारे चारों तरफ ऐसा वातावरण बनाया गया कि स्त्रियों को भोग्य की वस्तु मानते हैं, हम एक भोग्या बना के रख दिया। लेकिन जो हमारा शास्त्र कहता है, हमारा जो धर्म कहता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो मैं ये चाहता हूं ऐसा नैरेटिव बने, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको बार बार ध्यान रखें कि स्त्रियां जो हैं वो देवी का ही, प्रत्येक स्त्री देवी का रूप है, यहां पर ये कहा गया। और देवियों के लिए भी मैं कहूंगा, बालिकाओं के लिए भी मैं कहूंगा, बालिकाओं के माता पिता से भी एक संदेश दूंगा कि अपनी उन कन्याओं को युद्ध करने वाली देवी बनाओ, कमजोर देवी मत बनाओ। जो और कलाएं आप सिखाते हैं सब सिखाइए, कि युद्ध कला जरूर सिखाइए। वो देवी में देवत्व तभी प्रकट होगा जब वो असुरों को मारने की शक्ति रखती है, और वो तब होगा जब माँ बाप या समाज उनको आगे बढ़ाएगा। इतनी बात को मैं आगे कह के आगे बढ़ता हूं। इसमें नारी को योद्धा बनने का भी संदेश है यहाँ पे। अब समय कम है तो मैं अगले उसमें बात ले जाऊंगा, अपनी बात को समाप्त कर देता हूं। हुआ समाप्त कैसे बात होती है? अब पाठ ये तो हो गया, 11वें अध्याय तक स्तुति हो गई। 12वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती का पाठ का महात्म्य। दुर्गा सप्तशती में क्या कहा? सर्वा बाधा, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, सबको भक्ति पूर्वक याद करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बहुत लोग बोलते भी हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे लोग, धन और धान्य पुत्र वाले लोग हो जाएंगे। और मेरे प्रसाद से, भगवती ने कहा कि मेरे जो प्रसन्नता से मनुष्य इसी को सबको प्राप्त करेंगे, सुख को, इसमें कोई संशय नहीं। वहां पर भगवती ने ये भी कहा, एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम। मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, वो देवी नित्य भी है, समय समय पर जब उसकी आवश्यकता होती है तो अपने रूप को प्रकट करती है और जगत का परिपालन करती है। 12वें अध्याय के बाद
13वें अध्याय में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने। तो अब क्या करो, बता तो रहे हैं समाधि को और सुरत को, दोनों को उपदेश दे रहे हैं, दोनों की समस्या है। 13वां अध्याय बड़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। कैसे देवी प्रसन्न होगी, तो उसके लिए उपदेश के दिया जो लाइन मैंने पहले कही थी, तामपई महाराजा शरणम परमेश्वरी आराधिता सैव निर्णाम भोग स्वर्गाप वर्गदा। हे राजन, हे सुरत, हे समाधि, तुम उस परमेश्वरी की शरण में जाओ, वो भोग भी देंगी, स्वर्ग भी देंगी, अपवर्ग भी देंगी। तमेव गर शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। गीता ने जिसको कहा कि हे भारत, हे अर्जुन, उसी के शरण में जाओ सर्व भाव से। अब ब्रह्म भूमि के लिए तैयार हो गए आप, सारे असुरों के नाश हो गए, अब आप जाएंगे शरण में। भगवती की कृपा जरूरी है, उसके लिए तपस्या जरूरी। इस तपस्या के प्रकरण को मैं जरूर 2-3 मिनट जरूर बोलूंगा इस पे। जो 13वां अध्याय है, जहां तपस्या की बात कही है, वहां पर यह कहा एक महत्वपूर्ण बात कि 3 साल तक उन्होंने तपस्या की। ये 13वें अध्याय के 9, 10, 11, 12 3-4 श्लोक हैं। उसमें अध्याय में ये लिखा उन्होंने कि जगदम्बा का दर्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मिट्टी की मूर्ति बनाई, पुष्प धूप हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे, आहार को कम किया, निराहार लेने लगे, अपने शरीर को उन्होंने सुखा दिया और 3 वर्ष तक आराधना करने लगे। तब देवी प्रकट हो। पौराणिक कथा लगती है नहीं। श्रोतागण, विद्वान लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात वेद में कही गई। वेद में कहा, उसमें आप नोट कर लेंगे इसको, वेद के इस वचन को। इसमें ऋग्वेद के 1/72/3 ये मंत्र मुझे मिला, और इसमें जो लिखा है उसका अर्थ ये है कि तिस्रो यद अग्ने शरदः, 3 शरद ऋतु मतलब 3 साल तक, शुचिम घृतेन शुचय सपर्यान, घी के साथ हवन करना, सपर्यान पूजा पाठ करना, नामानि चिद्दधरे, नाम का उच्चारण करना, यज्ञ इत्यादि करना, असूदयंत तन्वः सुजाता, अपने शरीर को सुखाना मतलब तपस्या करना उसमें, उससे देवी प्रसन्न होती। तो 3 वर्ष की तपस्या का विधान ये जो है, ये वैदिक विधान है। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें मैं उपसंहार के रूप में आ रहा हूं। उपसंहार के रूप में क्या हुआ, इसमें इन्होंने क्या क्या दिया, वरदान क्या दिया। जो बात मैंने शुरू से उठाई थी कि सुरथ जो है वो प्रवृत्ति मार्ग है और समाधि जो है वो निवृत्ति मार्ग का। क्या मांगा राजा ने, तो ये मांगा ततो बब्रे नृपो राज्यम अभिवृष्टिन्य जन्मनी। उन्होंने राज्य मांगा। देवी जब प्रकट हो गई, देवी प्रसन्न हो गई, मुझे राज्य दे दो जिसको नष्ट ना हो मेरा, इस समय भी मुझे राज्य जो छूटा हुआ है वो मुझे मिल जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो हम तुम्हें राजा इस समय मिल ही जाएगा, तुम्हें सावर्णी मनवंतर बना देंगे। आदि शंकराचार्य भगवती के लिए कहते हैं अपनी सौंदर्य लहरी में, भया त्रातुम दातुम फलम अपि च वांछा समधिकम, भय से बचाती है, देती है, जो आप चाहते हैं उससे ज्यादा देती। आप सब लोगों का क्या अनुभव है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा अनुभव तो यह है, मैं जीवन में पढ़ते समय कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने जीवन में इतनी सत्ता, इतनी समृद्धि, इतना सब कुछ वैभव मिलेगा। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे अधिक भगवान ने दिया। भगवती की कृपा है, ये सबके साथ हो, केवल आपको श्रद्धा रखने की बात है। दूसरे ने क्या मांगा, ये भी महत्वपूर्ण बात है। समाधि ने ये मांगा, शोपि वैश्य ततो ज्ञानम बभ्रे निर्वर्ण मानसः मम इति अहम इति प्राज्ञः संग विच्युति कारकम। समाधि ने ये मांगा वैश्य ने कि मुझे ज्ञान दो, मेरा अहम जो है, मेरा जो ममत्व है वो समाप्त हो जाए। तम प्रयच्छामि सिद्धि तब ज्ञानम भविष्यति। भगवती ने ये कहा कि मैं तुम्हें वो ज्ञान देती हूं, तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। साथियों, अब मैं समाप्त करने से पहले यही बात कहूंगा कि निराकारा च साकारा सैव नाना विधान वृत्त। निराकार भी है, साकार भी है, नाना नाम से देवी जानी जाती है। नामांतरई निरूप्यैषा नामना नान्येन केनचित्, और बहुत से नामों से जाना भी नहीं जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता। इसलिए मैं ऐसी देवी को प्रणाम करता हूं, सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम।
मैं सर्वदेवी सर्वरूपमयी देवी को, विश्व रूपा देवी को नमस्कार करता हूँ। मेरा कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो, ऐसी शक्ति में अगर आधान करते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं, तो ये भगवती सबको ऊपर कृपा करेगी। इन नवरात्रों में तो मैं चाहता हूं कि आप ऊर्जा को बढ़ाएं, आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी बढ़े और हम जो भी हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आज आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें देवी शक्ति के विभिन्न रूप भाग 2 में श्री दुर्गा सप्तशती के विषय में जानकारी दी और बड़े सुंदर और सरल और सारगर्भित दिया। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। तो अब मैं श्री आर्यन पांडे साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और पहले जब आपका पहले अंक में आपने जब प्रस्तावना या तैयार किया था अभी परसों तरसों, तो हमें लग रहा था कि आज हमारी जो आज के एपिसोड में हमारी उत्कंठाएं कम हो जाएंगी, पर लेकिन ये तो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपका जैसा कि आपके बोलते हुए भी लगता है, आपका जो ज्ञान है उन्हें इतने 30, 40, 50 मिनट में उसको समेट कर आप जिस तरह से प्रस्तुति कर रहे हैं वो वास्तव में अनुकरणीय है सर, और बहुत प्रशंसनीय है। और जो भी सुनने वाले हैं उनकी उत्कंठा, आप जैसे टीवी के सोपेराज में रहता है ना सर, कि ऐसे समय पे आप छोड़ के जाते हैं कि आदमी, अब देखिए हम सब जितने भी बैठे हैं हम ये चाह रहे हैं अगले वाला अंक कब आए। और पांडे साहब, हम आपका बहुत बहुत आभार है कि जो आप जिस तरह से आपका ये कार्यक्रम, आप जिस तरह से आप हमारा देवी माँ के विभिन्न रूपों का, विभिन्न माध्यम का, विभिन्न स्रोतों से बता रहे हैं, उसके लिए हमारी उत्कंठा लगातार बढ़ती जा रही है। और हम सभी लोग अब आपके अगले अंक का फिर प्रतीक्षा करेंगे। 12 तारीख को मैं बोलूंगा देवऋषि, जी सर, जी जरूर सर, आइए उसमें। जी सर, जी और नहीं देवऋषि इत्यादि के बारे में बोलूंगा, देखिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। जी जी सर, बहुत बहुत रहेगी सर, सकारात्मक। बिल्कुल। धन्यवाद भाग्य जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। चलिए ओम के साथ समाप्त करते हैं। ओम। चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इधर, शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।